इतिहास में ना कुछ लड़ाइयां मैदान पर नहीं, मन के भीतर लड़ी जाती हैं। सोचकर देखिए, एक ऐसा सम्राट जिसने लगभग पूरे सबकॉन्टिनेंट को जीत लिया, वो अपनी ही अंतरात्मा से कैसे हार गया। आज की यह कहानी सम्राट अशोक के उसी सबसे बड़े युद्ध की है। वो युद्ध जो उसने अपने मन के अंदर लड़ा। ये तस्वीर है शक्ति की, विजय की, एक ऐसे शासक की जिसके साम्राज्य की कोई सीमा ही नहीं थी। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक बहुत गहरा संघर्ष छिपा हुआ था। एक ऐसी बेचैनी जिसे ना तो कोई खजाना मिटा सकता था और ना ही सर पे रखा कोई ताज। पर सवाल तो यही है, आखिर क्यों एक सम्राट जिसके पास सब कुछ था, वो अंदर से इतना बेचैन क्यों था? अपनी सबसे बड़ी, सबसे शानदार जीत के बाद भी उसे सुकून क्यों नहीं मिला? बस यही सवाल इस पूरी कहानी के दिल में है। और इसका जवाब पता है कहाँ मिलता है? उसकी सबसे बड़ी जीत में। यही तो वो पैराडॉक्स है, वो विरोधाभास जो अशोक की कहानी को इतना असाधारण बना देता है। मतलब उसकी शक्ति का शिखर ही उसके मानसिक संघर्ष की शुरुआत थी। देखिए, कलिंग का युद्ध वो अशोक की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। इसी एक जीत ने मौर्य साम्राज्य को उसके चरम पर पहुंचा दिया था। लेकिन मजे की बात देखिए, यही जीत जो पूरी दुनिया की नजरों में उसकी शान थी, वो खुद उसकी अपनी नजरों में उसकी सबसे बड़ी हार बन गई। हाँ, तो कलिंग का युद्ध तो मैदान पे खत्म हो गया था, लेकिन सम्राट अशोक के मन के अंदर एक नया और शायद उससे भी कहीं ज्यादा भयानक महायुद्ध शुरू हो चुका था। और ये युद्ध हथियारों से नहीं, बल्कि ख्यालों से, पछतावे से और भावनाओं से लड़ा जा रहा था। ये शब्द सिर्फ कोई कल्पना नहीं है, ये वो भयानक मंजर थे जो अशोक को दिन रात सताते थे। सोचिए, युद्ध के मैदान की वो चीखें, वो खून खराबा, वो लाशों के ढेर, ये सब उसकी आंखों के सामने किसी बुरे सपने की तरह नाच रहे थे। वो एक विजेता तो था, लेकिन अब अपनी ही यादों का कैदी बनकर रह गया था। इस पूरे संघर्ष की जड़ में था रक्तपात। 1 लाख से भी ज्यादा मौतें। ये सिर्फ नंबर नहीं थे, ये उसके ज़मीर पर एक ऐसा भारी बोझ था जिसे वो उतार ही नहीं पा रहा था। और इसी बोझ से पैदा हुआ गहरा पछतावा। वो खुद से बार बार पूछता था, क्या ये सब करना जरूरी था? क्या एक साम्राज्य के लिए इतनी बड़ी इंसानी कीमत चुकाना सही था? ये सवाल उसे अंदर ही अंदर खोखला कर रहे थे। और इन सब का नतीजा एक कभी ना खत्म होने वाली पीड़ा, एक ऐसी जलन, एक ऐसी आत्मग्लानि जिससे दुनिया की कोई भी जीत, कोई भी खुशी शांत नहीं कर सकती थी। उसका वो आलीशान सिंहासन अब उसके लिए कांटों का ताज बन चुका था। तो अब जब एक सम्राट अपने ही बनाए हुए चक्रव्यूह में बुरी तरह फंस जाए, तो वो क्या करेगा? जाहिर है, बाहर निकलने का रास्ता खोजेगा। अशोक ने भी अपनी इस मानसिक पीड़ा से आज़ादी पाने के लिए एक नए रास्ते की तलाश शुरू की। और ये रास्ता उसे मिला बौद्ध भिक्षुओं के पास। उनकी बातों में ना तलवारों का शोर नहीं था, बल्कि शांति और करुणा का एक संगीत था। उनका वो सादा जीवन और अहिंसा का सिद्धांत अशोक के बेचैन मन के लिए किसी मरहम की तरह था। यहीं पर अशोक का परिचय हुआ धम्म से। अब ये कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि जिंदगी जीने का एक बिल्कुल नया तरीका था, एक नया नजरिया। सच, अहिंसा, दया और हर जीव का सम्मान, बस यही धम्म का सार था। ये जीत का नहीं, बल्कि सही तरीके से जीने का रास्ता था। और जैसे ही अशोक ने धम्म को अपनाया, उसके जीवन और उसके शासन करने के तरीके में एक जबरदस्त बदलाव आया। अब उसका मकसद तलवार से जमीन जीतना नहीं था, बल्कि विचारों से, प्यार से दिल जीतना था। ये थी उसकी यात्रा, शस्त्र से शास्त्र तक की। इस बदलाव को यहां बिल्कुल साफ साफ देखा जा सकता है। युद्ध से पहले वाला अशोक दिग्विजय में यकीन रखता था, मतलब शस्त्रों के बल पर दुनिया जीतना। लेकिन कलिंग युद्ध के बाद का अशोक धम्म विजय के रास्ते पर चल पड़ा, यानी धर्म से, नेकी से दिलों को जीतना। जहां पहले शस्त्र बल था, अब वहां धर्म बल आ गया, और साम्राज्य को फैलाने का लक्ष्य अब शांति फैलाने का लक्ष्य बन गया। और यह सिर्फ कोई ख्याली पुलाव नहीं था, ये एक पक्की सरकारी नीति बन गई। अशोक ने हमेशा हमेशा के लिए युद्ध को छोड़ दिया और अपने साम्राज्य का सारा पैसा, सारे संसाधन लोगों की भलाई में लगा दिए। अस्पताल बनवाना, सड़कें बनवाना और धम्म के उसूलों को पत्थरों पर खुदवाकर दूर दूर तक फैलाना, यही अब उसका काम था। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। अशोक की कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि असली जीत का मतलब क्या है? इतिहास का सबसे बड़ा विजेता कौन है?
वो जो बड़े बड़े साम्राज्य बनाता है या फिर वो जो शांति बनाता है? शायद इसका जवाब इतिहास ने हमें अशोक के रूप में पहले ही दे दिया है।